गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी लोग एक एक घंटा अपना समय निकालकर श्रमदान करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे कि गांधी जी का जो नाम इंदिरा गांधी को पड़ा, राहुल गांधी को पड़ा, संजय गांधी को पड़ा, या नेहरू परिवार को यूँ कह ले कि नेहरू परिवार ने गांधी का नाम क्यों लिया। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आखिर नेहरू परिवार ने किन स्थितियों में गांधी का नाम अपने उपनाम के साथ जोड़ लिया है। यह खबर लिखी है अधिदर्शक चतुर्वेदी जी ने, जिनके लेख हम आपको आज नरेट करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमने टाइटल दिया हुआ था, ये भी खबर हमारे वेबसाइट पे पहले प्रकाशित हो चुकी है, लेकिन गांधी जयंती के मौके पर मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाया जा सकता है। नाम में क्या रखा है, इंदिरा, नेहरू, गांधी। इसको लिखा है अधिदर्शक चतुर्वेदी जी ने। इसके पूरे राइट्स अधिदर्शक चतुर्वेदी जी के हैं, इस पे अभिव्यक्ति उन्हीं की है। हम इसको अपने शब्दों में आपको सुना रहे हैं। कभी शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट देयर लाइज इन अ नेम। गुलाब को किसी भी नाम से जानो, उसकी खुशबू, उसकी रंगत, उसकी खूबसूरती यथावत रहेगी। शायद अहमद नदीम कासमी ने कहा था कि कुछ लोग जानबूझ के नादान हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि वो इंसान हो गए हैं, शायद गलत नहीं कहा था। गालिब की बात है, पूछते हैं लोग गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। उन जैसे ही किसी दिल जले ने नाम पूछते ही कहा कि हमारा नाम अगर ये नहीं होता तो वो होगा, आपको नाम से क्या काम है, मत दुआ कहिए। यह लेख है कि एक बारगी देश के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा हो गया कि गांधी परिवार अपने नाम के साथ नेहरू क्यों नहीं लिखता, गांधी क्यों लिखता है। उसी पे समीक्षा किया है अधिदर्शक चतुर्वेदी जी ने और एक लेख दिया हुआ है अपनी अभिव्यक्ति के हिसाब से, अपने खोज के आधार पे, जिसको कि आप देख रहे हैं सोन प्रभात के मंच पे। नमस्कार, मैं हूं आशीष गुप्ता। आगे अगर देखें तो ये पुरानी फ़ोटो है जिसे हमने संभार लिया है आनंद भवन इलाहाबाद प्रयागराज के तस्वीरों से। ये सोशल साइट से मिला हुआ है। इंदिरा गांधी जी के शादी का ये तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नेहरू जी यहाँ पे खड़े हैं, इंदिरा गांधी शादी के जोड़े में हैं और उनके पति। आगे देखते हैं, हर कोई जानता है कि विवाह के बाद महिला एक कुल से दूसरे कुल में जाती है। दूसरे कुल का नाम अंगीकार करने के बाद उसका विवाह के पूर्व का कुल अप्रासंगिक नहीं हो जाता। संतान के विवाह के समय लोग पुत्र या पुत्र वधू के पक्ष के बुजुर्ग दोनों कुलों का संज्ञान लेकर सब कुछ दुरुस्त होने पर ही रिश्ता करते हैं। गुजरे दौर में इंदिरा जी के विवाह में थोड़ी जीच आई थी। इंदिरा जी फिरोज से शादी करना चाहती थी, जो अग्नि पूजक पारसी मूल के थे। पंडित नेहरू कश्मीर मूल के कट्टर शैव ब्राह्मण रहे। उनकी शादी वैदिक रीति रिवाज से कश्मीरी ब्राह्मण कमला जी से हुई थी। पंडित नेहरू तैयार नहीं हुए। बात गांधी जी तक पहुंचती है। उन्होंने इंदिरा जी से बात की और पंडित जी को तैयार किया कि अगर नेता ही पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं होंगे तो तमाम जातियों, पंथों, क्षेत्रों में भावनात्मक एकता का क्या होगा। छुआछूत, ऊंच नीच जैसे दुराग्रह कैसे दूर होंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये शादी से ही विवाद उठा था। हर जगह ये क्वेश्चन कई बार आता है कि नेहरू परिवार गांधी क्यों लगाता है। तो इस लेख में काफ़ी कुछ स्पष्ट करने का पूरा कोशिश किया गया है, जिस लेख का मैं क्रेडिट पहले भी दे चुका हूँ। यह लेख अधिदर्शक चतुर्वेदी जी का है, जिसे आप पढ़ रहे हैं सोन प्रभात के मंच पे। पंडित नेहरू पिघल गए और तैयार हो गए। फिरोज को गांधी ने दत्तक पुत्र स्वीकार कर लिया। यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हैं कि फिरोज को गांधी जी ने दत्तक पुत्र स्वीकार किया, अपना नाम दिया और वैदिक रीति रिवाज से शादी हुई। फिरोज गांधी हो गए, इंदिरा जी इंदिरा गांधी हो गई। नाम के साथ पितृकुल का नाम भी जोड़ा, क्योंकि पंडित जी की अकेली वारिस भी थी। सो इंदिरा नेहरू गांधी हुआ। पुत्र, पिता और माता दोनों का ही स्वाभाविक वारिस होता है। सो राजीव गांधी, संजीव गांधी अपने पिता की पहचान से जुड़े और नाम के साथ इनकी पत्नी और पुत्र भी गांधी लिखते आ रहे हैं। तो जैसा ये क्लियर किया है यहाँ पे अधिदर्शक चतुर्वेदी जी ने अपने लेख में कि फिरोज गांधी की जो शादी हुई, फिरोज गांधी जी के दत्तक पुत्र हुए, जहाँ से कि ये गांधी नाम उनके साथ जुड़ा और वहीं से फिर इंदिरा गांधी के साथ और उसके बाद फिर उनके आने वाले पूरे वंशज पे। उस दौर में इस तरह के अनेक अंतर्जातीय अंतरप्रांतीय संबंध बने। सबकी प्रेरणा स्रोत गांधी जी रहे। बंगाल की सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा आशफ अली और खुद गांधी जी के पुत्र देवदास का विवाह राजा जी, तमिल ब्राह्मण की पुत्री लक्ष्मी से हुआ था।
एक और प्रकरण याद आ रहा है। अधिदर्शक चतुर्वेदी जी ने आगे लिखते हुए यहाँ पे लिखा है कि एक और प्रकरण याद आ रहा है। किसी पुराण या फिर अन्य धर्म ग्रंथ से संबंधित एक बालक शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल गया। नाम दर्ज करते समय उसके पिता का नाम पूछा गया। उसने पूरी निश्चलता के साथ कहा कि उसकी माँ अनेक तपस्वियों और ऋषियों के यहाँ सेवा करती थी, और पूछने पर उसने कहा कि वो बता नहीं सकता कि उसका पिता कौन है। गोया हर युग में घरों में काम करने वाली महिलाएं लोगों की अंक साइनी होने के लिए विवश थी। उसकी सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर के जाबाली ऋषि ने उसको अपना नाम दिया और वह सत्यकाम जाबाल नाम से जाना गया। नाम की महिमा से कौन नहीं अवगत है। राम के नाम का उच्चारण करके जाने कितने ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। पराया माल अपना होने में कोई बाधाएं नहीं खड़ी हुई। संगठन से जुड़े तो दुनिया मुट्ठी में आ गई। नाम के मंच से जुड़कर जाने कितने आज़ाद हो गए। कुछ तो इतने आज़ाद हुए कि साला मैं तो साहब बन गया कहते हुए इस अदा के साथ पेश आए कि उन पर हंसी आने लगी। सवाल जवाब ईमानदार स्पष्टीकरण होता है। अटकाने भटकाने लटकाने से बात नहीं बनती। धन्यवाद हिडेनबर्ग, आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्तियों वाली फाइल पर सारी आपत्तियां एक झटके में ख़त्म कर दी। कभी कभी दर्शन देते रहा करें, हमें नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को देश आपका आभार मानेगा। धन्यवाद। यह लेख था अधिदर्शक चतुर्वेदी जी, जो विंध्याचल मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं, और इसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि आखिर में नाम में क्या रखा है। इंदिरा नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी का नाम नेहरू न हो के गांधी क्यों हुआ, जहाँ से कि इस लेख में भरसक हमने कोशिश की है कि पूरा स्पष्ट किया जाए। लेख कैसा लगा आप अपने कमेंट्स इस पे लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सुन प्रभात के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव खबरें, मुद्दे, ऐसे चीज़ों को लेकर हम इस चैनल पे आते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो, किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।